हेलो नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीरीज़ की यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम लगभग 50 नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग और उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन को भी सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीरीज़ में बने रहें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। त्यागना, ये हमारा इस वीडियो का पहला वर्ड है। अबेंडन, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? त्यागना। एक्वायर। एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना, एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर। आपको वर्ड के साथ साथ इसके स्पेलिंग को भी सीखना है, इस पर भी ध्यान देना है आपको। एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा। क्या होता है? महत्वाकांक्षा। एंशियंट। एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन। एनुअल। एनुअल यानी वार्षिक। वार्षिक। देखिए, मैं भी जिस चीज़ को प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आप भी उस चीज़ को रिपीट करें। ठीक है, जिस भी वर्ड को मैं बोल रहा हूँ आप भी उस चीज़ को बोलें ताकि फ्लुएंसी बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विनेवोलेंट। विनेवोलेंट, इसका मतलब होता है दयालु। इसका मतलब होता है दयालु। ब्रीफ। ब्रीफ यानी संक्षिप्त। BRIEF, ब्रीफ मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट। बर्डन। बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ। कैंडिडेट। कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। क्या होता है? उम्मीदवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉशन। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेरेमनी। क्या है? सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब क्या होता है? समारोह। ठीक है। सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम या आरामदायक। ठीक है। कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। क्या होता है? साथी। देखिए, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में हमारी मदद करेंगे, तो हम वर्ड के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको सिखाएंगे, सामने रखेंगे ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए। इसलिए उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्कर। इसका मतलब होता है विजय पाना। क्या पाना होता है? विजय पाना। चलिए नेक्स्ट है करेज। करेज। करेज का मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। डिकेट। डिकेट का मतलब क्या है? दशक। दशक। कहते हैं ना, एक दशक हो गए, 2 दशक हो गए मुझे काम करते हुए, तो उसी तरह से दशक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिकेट कहेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट। क्या है? डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता। डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। डिजायर। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। कठिन। डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। क्या होता है? गरिमा। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन। नेक्स्ट है एफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एफिशिएंट। इसका मतलब होता है कुशल। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कुछ अधिक ही कुशल होता है तो कहते हैं कि नहीं, ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, वो क्या है? इस काम को करने के लिए एफिशिएंट है ना? चलिए, यानी कुशल है। नेक्स्ट वर्ड है इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। भावना। इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा। एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। आवश्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। क्या होता है? साक्ष्य। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट का हिंदी मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। क्या मतलब होता है? विस्तार करना। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, कहते हैं ना वो बंदा जो है, वो लड़का या लड़की बहुत असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, किसी भी काम को लेकर के, चाहे बोलने में, चाहे काम करने में, चाहे पढ़ने में, कोई अलग हटके होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। चलिए देखिए, आपको अगर इन सारे वर्ड्स की पीडीएफ चाहिए ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सके, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए, इसलिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, परिचित। फ्रीडम, फ्रीडम का हिंदी मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब हताशा। इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई इंसान अगर किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब उस चीज़ से दुखी है, चाहे निराशाजनक स्थिति में है किसी भी काम को लेकर के, एक तरह से वो कौन सी स्टेज में होता है? फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में होता है, उसका मानसिक संतुलन उस टाइम खराब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। नेक्स्ट है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। हिंदी मतलब क्या है? मौलिक। नेक्स्ट वर्ड है जेनेरस, जेनरस, जेनरस का मतलब है उदार, जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, ग्लोरी का मतलब क्या होता है? महिमा। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का हिंदी मतलब होता है आभारी। नेक्स्ट वर्ड है हारमनी, नेक्स्ट वर्ड है हारमनी, इसका हिंदी मतलब होता है सामंजस्य। हिंदी मतलब क्या होता है? सामंजस्य। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। क्या मतलब होता है? सम्मान। होप, HOP, होप का मतलब होता है आशा। हम्बल, HUMBLE, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, विनम्र। तो दोस्तों, ये थे कुछ डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग और उसके हिंदी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।